बजाज जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में इंडिया में लीड कर रहा है, लॉन्च कर दिया है 7 नए ऑटो बजाज वीगो। समझते हैं क्या है ये बजाज वीगो। समरदीप सिंह के साथ वेलकम टू 91 ट्रक सर। थैंक सर यू। क्या है ये बजाज वीगो हमारी ऑडियंस को? यस, तो जैसे आप ये इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, जी। अच्छा आप देख रहे हैं कि लास्ट 2-4 सालों में थ्री व्हीलर्स का कैटेगरी कितना ग्रो कर रहा है और जी। उसमें ये ग्रोथ में नए नए सेगमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी। तो ई रिक्शा छोटा है, फिर हाँ सिटी के लिए छोटे थ्री व्हीलर्स हैं, हाँ जी। फिर लॉन्ग रूट के लिए बड़े थ्री व्हीलर्स हैं, हाँ जी। है ना। कार्गो में 2-3 लोडिंग कैपेसिटी की गाड़ी आ गए, तो बहुत सेगमेंट्स आ रहे हैं। जी जी। तो हमें ये सब सेगमेंट्स के लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट एक सूटेबल प्रोडक्ट लॉन्च करना था। ठीक है। तो वो बजाज वीगो लॉन्च करेगा। वीगो के नाम पे, वीगो ब्रांड में हाँ, हम ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। अब एक जो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है जो है बजाज गोगो, तो वो कैसे डिफरेंशिएटेड है इन 7 नए प्रोडक्ट से? तो एक्चुअली हमने क्या सोचा कि जैसे हम लास्ट 2-3 सालों से नए प्रोडक्ट्स और नए फीचर लॉन्च करते जा रहे हैं, तो हमने नोटिस किया कि और भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रूरल सेमी अर्बन हाँ ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली हमने नोटिस किया कि और भी रेंज की डिमांड है। जी थर्डली फीचर्स, कस्टमर्स कॉन्स्टेंटली नए फीचर्स पूछते जी रहते हैं। जी। तो हमने सोचा इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो ये सब करने के लिए हमने एक नया ही ब्रांड लेके आएंगे, अच्छा, और इसीलिए हमने बजाज वीगो लेके आए। तो क्या गोगो डिसकंटिन्यूड होगा या वो रहेगा? अभी तो जो भी डेवलपमेंट होगा वो वीगो में होगा, गोगो अच्छा। में कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। और गोगो डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, अच्छा बट प्रायोरिटी हमें वीगो। अच्छा। अब मैंने देखा कि आपने 5 तो पैसेंजर प्रोडक्ट्स निकाले हैं और वहीं 2 कमर्शियल। तो जो मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी जो ऑलरेडी आपके पैसेंजर में ये आप देख पाएंगे 18 किलोवाट बैटरी पैक के साथ ये आ रहा है, ये कमर्शियल में कब आएगा? क्योंकि सबको चाहिए पेलोड ज़्यादा, रेंज तो चाहे कम हो जाए क्योंकि आप जानते 70 से 80 किलोमीटर चलता है इंटरसिटी में, तो ये कब आएगा? यस, नहीं तो ये सही सवाल है। हाँ। तो आज तो हमने एक 9012 कार्गो C9012 कार्गो का मॉडल हाँ लॉन्च जी, किया है, जिसमें 12 किलोवाट की बैटरी है, 207 किलोमीटर का रेंज है, हाँ और 410 किलोग्राम का ऑफिशियल पेलोड है। हाँ अभी हम मई में और एक इसका वेरिएंट लॉन्च करेंगे, हाँ। जिसकी बैटरी साइज सेम होगी, लेकिन उसका पेलोड विल बी मच हायर। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट वी विल लॉन्च दैट। ठीक है। उसका रिस्पांस देख के हम लोग और भी ज़्यादा कैपेसिटी के प्रोडक्ट्स वहाँ पे। अच्छा सर मैं ये जानना चाहूँगा, अब जैसे आप ऑलरेडी मार्केट लीड कर रहे हैं, अब ये 7 नए प्रोडक्ट और आ गए, इसके बाद क्या ये थ्री व्हीलर सेगमेंट कहीं सैचुरेशन पे तो नहीं जा रहा? मैं ये ऐसा लग रहा है मुझे। तो एक्चुअली आप देखोगे तो लास्ट 6 सालों में अपना थ्री व्हीलर जो सेगमेंट है वो डबल हो गया है। हाँ वो 7 लाख पर एनम से 14 लाख हो गया है, जी और अभी भी ऐसे काफ़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे डिमांड बहुत ग्रो हो रहा है जी ना। जैसे अपने सिटीज़ बढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली वहाँ पे थ्री व्हीलर का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। जी 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 तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 से 7 सालों के लिए जी। ये 8 to 10% ग्रोथ हाँ। ये कैटेगरी में होने ही वाली। अच्छा, अभी भी आप पोटेंशियल बहुत है अभी आगे। अच्छा, अब मैं एक लेमैन, मैंने अभी आपके बजाज रिकी इवेंट में आपके पास आया था और मैं अब आज इस इवेंटों में हूँ, तो मैंने देखा बजाज रिकी एक ओवरऑल उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो एक ऑटो से ज़्यादा रहती है, और वहीं ये ऑटो जो है इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है आज। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? नहीं तो आदित्य, क्वेश्चन तो बराबर है। देखो हाँ। एक्चुअली ये अपने CMVR में हाँ मोटर रेगुलेशंस है, हाँ उसमें 2 अलग सेगमेंट है। ठीक एक है। है ई रिक्शा सेगमेंट, हाँ जिसमें जो विड्थ और लेंथ हाँ उसका वो मैंडेटेड है, उससे बड़ा नहीं बना सकते। तो आप देखेंगे कि ई रिक्शा की विड्थ एकदम कम होती है, ठीक है। हाँ, length और पे- length लंबा हाँ। ज़्यादा। प्लस उसका स्पीड लिमिट होता है, तो वो 25 के ऊपर जा नहीं सकता, अच्छा है ना। उसके अगर ज़्यादा किया उससे ज़्यादा तो वो हाँ। इलीगल हो जाता है। ठीक है तो वो एक कैटेगरी हो गई। ठीक और है दूसरी कैटेगरी है L5 कैटेगरी, ठीक है। जिसमें स्पीड आपका 70 तक जा सकता है, अच्छा और डायमेंशंस भी बड़े होते हैं।
डायमेंशन हम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं एंड स्पीड भी बढ़ा सकते स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। इसमें ये गाड़ी में विड्थ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, हैं। ठीक है। और इसमें अगर आप चाहिए हाँ तो D+5 भी कर सकते हैं लोडिंग। अच्छा। जैसे ई रिक्शा में D+4 है, हाँ हाँ तो यहाँ पे D+5 कस्टमर के लिए भी गाड़ी बन सकती ठीक है। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, वो सवाल है ये, आपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की जंग तो जीत ली है, आपका कोई कंपटीशन नहीं है आसपास भी। अब आपका छोटा हाथी कब आ रहा है? 4 व्हीलर गाड़ी है। कमर्शियल कब आ रही है? तो पहले तो मैं बोलूँगा कि देखो, ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की कैटेगरी बहुत ही एक्साइटिंग है, और हाँ हर महीना कुछ ना कुछ नया हो रहा है हाँ कस्टमर के एंड से, कंपटीशन के एंड से। जी जी तो ये तो अभी, और ये इसमें स्टोरी तो अभी बाकी है, हाँ बहुत कुछ होना है जी है ना। तो हमारे भी प्रोडक्ट्स आएंगे और अच्छा मुझे भी काफ़ी काम करना है इसमें, हाँ तो वो तो एक अलग बात हो गई। बट ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी है हाँ कि 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के बीच में हाँ कुछ एक प्रोडक्ट आ सकता है कि नहीं। जी तो ये अभी हमने कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाया है, अच्छा फिर इसके बारे में हम सोचेंगे अच्छा। अपॉर्चुनिटी सही है कि ठीक है। हमारे लिए सही है कि नहीं। मैं ये मानता हूँ, जैसे आप बजाज को बहुत रिसर्च करके काफ़ी समय बाद लाए, वैसे आप, मेरे को उम्मीद है बजाज जब 4 व्हीलर लाएगा तो एक बेहतरीन 4 व्हीलर के साथ आएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। Yes, thank you. Thank you.